बड़ी सुंदर लीला है। इसलिए इन सब भावना में भगवान की लीलाओं को कहने से पहले, उन लीला कथाओं को कहने से पहले हमारे और आपके मन का धरातल ऐसा हो जाना चाहिए कि उन लीलाओं को सुनने से पाप वृत्ति जागृत न हो और हम भगवान के भक्ति में निरंतर डूब जाएं और हर लीला को उसी भाव से तोलें जो भक्ति का भाव होता है। तभी ये राजा परीक्षित का प्रश्न हमारे काम आता है, जो सुखदेव जी का उत्तर हमारे काम आता है कि चाहे जो उससे कोई वैर से भजे, आपसे मैं निवेदन कर दूं, श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में भी ये लिखा है कि भगवान को हम सखा भाव से भजते हैं। सुदामा ने तो सखा भाव से भजा, मित्र भाव से भजा, कोई किसी भाव से भजता है और हम ज्यादातर लोग पुरुष और स्त्री दोनों सेवक भाव से भजते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल। उनके नौकर बन करके, हम उनके चाकर बन करके उनकी चाकरी करते हैं। मंदिर में जाते हैं, अपने पूजा घर में जाते हैं, उनकी पूजा को पहुँचते हैं जैसे एक नौकर पहुँचता है, झाड़ू लगाते हैं, फिर उसमें पोंछा लगाते हैं और उनकी घर की सफाई करते हैं। जो उनका एक कक्ष होता है, एक अलमारी होती है, पूजा घर होता है, उसकी सफाई करते हैं। ये सब क्या है करना? हम उस समय भगवान के नौकर होते हैं, उस समय हम भगवान के सेवक होते हैं, तो सेवा भाव से हम उन्हें बचते हैं। और ये भाव हमारे यहाँ बहुत अच्छा भाव है कि भगवान के हम सेवक बने रहें और सेवा करके उनके चरणों को दबाते रहें। लक्ष्मी जी भी भगवान की सेवा करती हैं, जैसे कि प्रत्येक गृहिणी अपने परिवार में अपने पति की और अपने बच्चों की सेवा करके अपने परिवार का संवरण करती है, अपने परिवार को आगे चलाती है। तो ये सेवा भाव है। ये भक्ति के प्रकार बोल रहा हूँ, नवधा भक्ति है, उस 9 प्रकार की भक्ति के भाव बोल रहा हूँ मैं। उनकी व्याख्या चल रही है इस समय। लेकिन सुदामा थे, उन्होंने सखा भाव से भजा था, जो उनके साथ पढ़ते भी थे सांदीपन गुरु के आश्रम में, तो प्रेम हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है, मित्रता इतनी बढ़ जाती है आपस में, संसार के प्राणियों में। 2 मित्र इतने अच्छे निकल आते हैं कि घर में खाना खा के चलाए, पत्नी कहती है पानी पी लो, करे मैं ये जा के यहाँ पी लूंगा पानी, क्योंकि मुझे याद आ रही है। कभी वहाँ पानी पीता है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि इतना प्रेम, इतना प्रगाढ़। तो सभी भाव भगवान से माने हम, लेकिन सब में भाव कौन सा ऊंचा है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। हमारा सखा भाव का है, हमारा सेवक भाव है, और एक विशेष भाव और है जिसे कांता भाव कहते हैं। इसको विशेष रूप से स्त्रियां भगवान को इसी भाव से भजती हैं, कांत भाव से भजती हैं। वो भगवान के, चूंकि स्त्रियों के पास तो स्त्रीत्व है, नारीत्व है, इसलिए वो भगवान को अपना पति मानती है, परम पति मानती हैं। जो संसार का पति होता है वो तो होता ही है, लेकिन उनको परम पति मान करके उनकी पूजा करती हैं, जैसे कि अपने पति की पूजा करती हैं। लेकिन बहुत से पुरुष भी गोपी भाव से भगवान को भजते हैं। एक बड़ा हल्ला हो रहा है एक बड़े अधिकारी का कि वो गोपी बन जाता है और गोपी भाव से भगवान को भजता है। ये भाव है हमारे यहाँ, और ऐसी बात नहीं है। ये भाव पुरुषों के लिए भी है, ये सिर्फ गोपियों के लिए है, लेकिन पुरुषों के लिए भी है। हमारे वृंदावन में बहुत से पुरुष हैं ऐसे, जो कि नक्शिक अपना रोजाना श्रृंगार करते हैं, भगवान के लहंगा पहनते हैं, फरिया पहनते हैं, स्त्रियों के आभूषण जैसे पहनते हैं, अपनी नाक इत्यादि सब छिलवा करके रखते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। पूजा घर में बैठ करके उसी भाव में करते हैं कि तू मेरे परम पति हो, मैं तेरी गोपी हूँ। बहुत सुंदर एक इतिहास है कि मीरा जब मेवाड़ से चल करके आई तो वृंदावन में आकर के भगवान की शरण उन्होंने ली। इसलिए उसके मायके वालों ने, मीरा जी के मायके वालों ने, और वहाँ पर उन्होंने उनका बहुत सुंदर भवन बनवा दिया था, जिसमें कि मीरा जाकर के रहेंगी। उस समय जिस समय मीरा थी, बड़ा सुंदर वृत्तांत है। उस समय बहुत से संत और महात्मा, बड़े बड़े योगी मुनीश्वरों से वृंदावन भरा पड़ा था। ये कम से कम 500 वर्ष पहले की बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो उस समय वल्लभाचार्य जी के भी शिष्य विठलनाथ इत्यादि सब
मीरा के समकालीन थे, वो यहाँ रहा करते थे। तो उन्होंने एक दिन विट्ठलनाथ जी के यहाँ पर सूचना भेजी कि प्रभु मेरी कुटिया पर आए आप लोग साधु संत, और मैं आपकी साधु सेवा करना चाहती हूँ। तो जैसे ही निमंत्रण मीरा जी का आया, मीरा परम सुंदर थी, आखिर रानी थी, साम्राज्ञी थी और भगवान की भक्ति भी थी। तो जब ये न्योता आया है उन पर, संतों पर, महात्माओं पर, उन्होंने जब चिट्ठियां बांटी हैं सबके लिए, तो कुछ संतों ने कहा कि हम स्त्रियों के यहाँ पर, नारी के यहाँ पर नहीं जाते भोजन करने के लिए, तो वहां तो अकेली मीरा ही थी, कोई मीरा का परिवारी जन तो नहीं था। तो लिख करके मना भेज दिया उसी चिट्ठी की पीठ पर पीछे कि हम जहाँ नारियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वहां नहीं आते। मीरा के पास जब एक दो चिट्ठी पहुंची, विट्ठलनाथ की चिट्ठी पहुंची, मीरा को मुस्कराई और मीरा ने ये कहा, जो लेकर के पत्र आया था, कि मैं तो बड़ी बावली थी, मैं तो ये समझ रही थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि विट्ठलनाथ जी, ये सदगुरुदेव मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, मैं तो ये समझती थी कि यहाँ पर इस वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है, आज मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ और भी पुरुष रहते हैं पूरी वृंदावन में। यहाँ और भी पुरुष रहते हैं। कोई कोई जैसे ही वो पत्र गया है उनके सामने, और उन्होंने विट्ठलनाथ ने साधुओं के सामने जिस पत्र को देखा गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि अब रुकना नहीं है, क्योंकि मेरे वृंदावन में तो एक ही पुरुष है और तो सब उसकी गोपियां हैं। जहाँ महादेव भी मिलने के लिए आते हैं तो पुरुष रूप में नहीं आते, पूरी तरह से गोपी बन करके और उनकी साधना में रत होकर के आते हैं। अपने को, अरे जितनी भी जीवात्माएं हमारे इस देह में हैं, हमारी इस आत्मा में, हृदय कमल में जो जितनी भी जीवात्माएं जीवन दे रही हैं, हमें रोशनी दे रही हैं, चला रही हैं प्राण, हमको घुमा रही हैं, ये सब क्या है? उस परम पुरुष की सुंदर कहता है कबीर। कबीर भी ऐसा नहीं है कि कांता भाव का पुजारी नहीं था। कबीर भगवान का सेवक नहीं थे, कबीर निराकार ब्रह्म को जरूर मानते थे, लेकिन अंत तो तत्व यही मानते थे कि वो, मैं उसकी दुल्हनी हूँ, मैं उसकी दुल्हनिया हूँ, मैं उसकी गोपी हूँ, और वो मेरा प्रभु है, वो मेरे भगवान हैं, वो मेरे पतिदेव हैं। कि दुल्हनी तो गावहु मंगल चार, जब अंतिम समय कबीर का आया और कबीर जब मरने के लिए उनकी आत्मा, उन्हें मालूम पड़ गया कि मेरी मृत्यु होगी, तो अंतिम पल उन्होंने यही गाया, अपनी आत्मा को पत्नी बना करके, भगवान की प्रेयसी बना करके, नारी बना करके, कि दुल्हनी ओ गावहु मंगल चार, ओ हम घर आए हैं राजा राम भरतार, दुल्हनी गावहु मंगल चार। ये हमारे अंतस में जो जीवात्मा बैठी है, वो उसकी तो गोपिका है, वो उसकी तो सखी है, जो हमको जीवन दे रही है। हम पुरुष कहाँ से आए? संसार के सामने हम पुरुष हो सकते हैं, किसी नारी के सामने, संसार के सामने हम पुरुष हो सकते हैं, उसके सामने वैसा जीवन जी सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने तो सभी स्त्रियां हैं, सभी नारियां हैं, सभी गोपियां हैं। तो मीरा ने कहा विट्ठलनाथ जी से कि हे गुरुदेव सदगुरु, आज मुझे मालूम पड़ा, मैं तो समझती थी अब तक कि यहाँ पर एक ही पुरुष है, वो है बांके बिहारी, वो है मेरा नंदलाल, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ और भी पुरुष रहते हैं। कोई जवाब न बना और मीरा के यहाँ साध संगत में सभी को आना पड़ा। इसलिए ये भाव है हमारे यहाँ, बड़ा सुंदर भाव है। तो मैंने कई भाव आपको यहाँ पर बताए हैं। इस गोप का गीत को समझने के लिए एक धरातल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अनेक धरातल, जब तक भक्ति भाव के, नवदा भक्ति के भाव धरातल नहीं आएंगे आपके मस्तिष्क में, तो ये आप समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और फिर वही प्रश्न जो बिना पढ़े लिखे और भगवान के दर्शन को, भगवान के जीवन को जानने वाले जितने भी हैं, वो भगवान को से प्रेरणा लेकर के यही कहते हैं कि भाई कृष्ण तो क्या था, अरे कृष्ण तो बस वैसे ही था कि जो गोपियों को अपना इधर उधर किया करता था, बोलिए नचाया करता था, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए हम सब गोपियां हैं
आओ चलो महाराष्ट्र की ओर, क्योंकि शरद ऋतु का आगमन है और हम सब गोपियां बनकर के महाराष्ट्र में उसी तरह से रमें जैसे भगवान शंकर स्वयं परम पुरुष होते हुए। मैंने वो इतिहास भी आपको सुनाया होगा जब भगवान का मोहिनी रूप देखने के लिए भगवान शंकर उनका मोहित हो गए और भगवान मोहिनी बन गए उन्होंने अपनी। तो अर्धनारीश्वर भगवान भी जब परम पुरुष होते हुए, विराट पुरुष होते हुए भी उनकी गोपी बनते हैं, तो फिर हमारे और आपकी तो विसात और अड़काती क्या क्या गोपी बने। तो सखा भाव है उनका, मित्र भाव है उनको भजने का, सेवक भाव है उनको भजने का, और गोपी भाव अर्थात कांता भाव, पति के कांत पति को कहते हैं, पति भाव से उनको भजा जाता है। और वैर भाव भी है उनको भजने का। ये अनेक भाव है उनके। इन सभी भावों में यदि कोई बढ़िया भाव है जिससे भगवान अतिशय शीघ्र निकट आते हैं तो वो है वैर भाव। बोलिए वृंदावन बिहारी हो हम में और आप में हिम्मत भगवान से बैर बांधने की। हमारी श्रीमद् भागवत में स्पष्ट ये कहा है कि जितना मनुष्य बैर भाव से, और आप वैसे भी सोच के देखिए, संसार में भी चल के देखिए कि आपका कोई बैरी हो, दुश्मन हो जाए, कोई अजात शत्रु हो तो उसकी नहीं कह सकता कि इसका शत्रु ही नहीं जन्मा है, उसका स्वभाव ही इतना बढ़िया है कि उसका कोई शत्रु ही नहीं है। लेकिन जिसका शत्रु होता है उसको दिल्लाद चैन नहीं मिलता उसको। वो हर समय उसके दिल में, दिमाग में भरा ही रहता है, हर समय उसकी याद में आता ही रहता है। पति को भूल सकते हो, पत्नी को भूल सकते हो, पुत्र को भूल सकते हो, नौकर को तो निश्चित ही भूल जाओगे, वो तो सेवा की वक्त भी याद आएगा। लेकिन वैरी को आप न दिन भूल सकते हो न रात भूल सकते हो। इसलिए ये भगवान के लिए सबसे बड़ा भाव बताया है। कई लोग कई तरह से उदाहरण देते हैं उसको वैरी के लिए, कि ईंट मार करके भी भगवान को प्रसन्न किया जाता है, लेकिन वैर भाव से ही तो मरेगा ईंट, कि मैं ईंट मारूंगा भगवान की छत पहुंचे, चोट मर से। इसलिए कंस को, इसलिए हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को, रावण को भगवान ने जो मुक्ति दी वो वैसी मुक्ति, और जितनी शीघ्र मुक्ति दी, अरे कुछ ही समय तो बैर मांगा। पहले से थोड़ी ज्यादा बैर था इनका। अरे जब से आकाशवाणी हुई कि तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, तब से लेकर के जब तक वो कारागार में डाली है, 4-6 वर्ष में ही सब कुछ काम तमाम, 7-8 वर्ष में ही हो गया, कंस को मुक्ति मिल गई। लेकिन यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक, बचपन से लेकर के साधक भक्ति की 100-100 वर्ष तक तपस्या करते हैं भगवान की भक्त लोग, अन्य भावों से, सेवा भाव से लगे रहते हैं, लेकिन प्रभु उतनी जल्दी मुक्ति प्रदान नहीं करते। तो भाव, दूसरा भाव जो बड़ा है उससे, इसलिए क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं तो हम, शत्रु ही भगवान से मान सकता है, लेकिन हम तो उस भाव को मान नहीं सकते। इसलिए उससे दूसरी श्रेणी का जो भाव है उसे ही हम सबसे बड़ा भाव मानते हैं, कांता भाव से हम भक्ति करते हैं। वो सर्वोत्कृष्ट भाव है। प्रेम का जो भाव है, स्नेह का जो भाव है कि निरंतर हम प्रेम और प्रेमी की तरह से भगवान को भजें, इस भाव से भगवान दिव्य शक्तियां प्रदान करते हैं और दिव्य फल प्रदान करते हैं। राजस्थान के ऐसे बड़े बड़े तेजस्वी राजा हुए हैं जो हमारे निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हैं, और हमारे निम्बार्क संप्रदाय में भगवान को प्रेमी भाव से, प्रेम का भाव से, गोपी भाव से ही भजा जाता है। और अपनी पूजा में वो तेजस्वी राजा जाते थे, जोधपुर के राजा थे, उनका नाम धुमालमल था, और अपने मंदिर में, भगवान के मंदिर में वो जब उतरते थे तो उन्होंने सीढ़ियां लगा रखी थी, चारों तरफ से अपने मंदिर के पट बंद करते थे, बहुत भव्य मंदिर बनवाया था। उसमें राधा कृष्ण की छवि की स्वर्ण की प्रतिमाएं स्थापित करा रखी थी। परम पराक्रमी थे, लेकिन भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे। बड़ा सुंदर इतिहास है भगवान की भक्ति का। उस काल में पूरा सूरज श्रृंगार करते थे, जिस समय बंद कमरे में किसी को नहीं आना है, किसी को नहीं जाना है। 3 घंटे तक अगर कोई उन्हें छुए, डिस्टर्बेंस करेगा, तो ये आज्ञा दे रखी थी अपने राजमहल में कि उसका
सर कलम कर दिया जाए।